हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। जब उनके जहाज़ गिर गए तो अब कैसे फ़ैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए, इतने जहाज़ गिराए। पता चल गया था रेडार के थ्रू के हो गए, लेकिन हमें फील्ड में एविडेंस चाहिए था। इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। मार्का हक में भारत के गिराए गए 6 जंगी जहाज़ों की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। लाहौर में तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग के दौरान भारत जो भी मंसूबा बनाता उसका हमें बर वक्त इल्म हो जाता। हमारे जिस बेस पर कीमती असासे थे वहाँ कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत के बड़े ऑयल डिपो को निशाना बनाया। भारत की और बहुत सी चीज़ें हमारे टारगेट में थी जिन्हें बआसानी निशाना बना सकते थे। भारत में जिन मकामात को निशाना बनाया पहले वो उसे हजम कर ले। मोहसिन नकवी ने कहा कि अजीत डोभाल और अमित शाह इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये किरदार मोदी और भारत दोनों को ले डूबेंगे। तमाम लोग मोदी का नाम लेते हैं कि मोदी जो है वो इस सारी चीज़ के पीछे है। मैं आपको 2 करैक्टर्स बताना चाहता हूँ जो असल में इंडियन हुकूमत को चला रहे हैं और इस सारे ड्रामे के पीछे हैं। एक अजीत डोभाल और दूसरा अमित शाह। ये 2 वो लोग हैं जो असल में इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये 2 करैक्टर इंडिया को भी ले डूबेंगे, मोदी को भी ले डूबेंगे और आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि ये किस तबाही के दाने में पहुंच गए। जिस टाइम हमला होना था और जिस टाइम पे इंडियंस ने अटैक कर दिया था उसके बाद दुनिया का कोई मुल्क नहीं था जिसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ना डाला हो कि बस अब आप तो ऑलरेडी एक लेवल ऊपर हैं, आपने उनके जहाज़ गिरा दिए, आप वापस अटैक ना करें। और इतना प्रेशर था लेकिन उसके बावजूद फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर इन दोनों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो सारा प्रेशर सहा और उसके बाद इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये जो हमारा सेटअप इस टाइम मौजूद है, जिस इत्तेहाद के साथ मौजूद है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, दुनिया के हर मुल्क ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि भारत पर जवाबी हमला ना करें, लेकिन सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है, जिन्होंने न सिर्फ ये दबाव बर्दाश्त किया बल्कि भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का सबसे ज्यादा फायदा भारत ने उठाया। भारत ने कश्मीर की सियासी जद्दोजहद को दहशतगर्दी का नाम देने की कोशिश की। भारत ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। जो भी अवाम का ज़ाती नुकसान हुआ है किसी भी तरह का, हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे हर शख्स को वो अजाला करके फैसिलिटेट करेगी, कैपेसिटेट करेगी। वफाकी हुकूमत कहेगी जी पैसे हैं तो हमारा तो फ़र्ज नहीं बनता। फ़र्ज उनका अपना है, अदा करते हैं, करें, नहीं करते मेरे लोग मुतमईन रहें कि ये वो सूबा नहीं है कि मुझे भीख के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मेरे पास वसाइल मौजूद हैं, इतने वसाइल मौजूद हैं कि मैं आप सबको खुद भी अपने सूबे के पैसों से इंशाअल्लाह इन पैसों से आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ, आपको कंपनसेशन भी दे सकता हूँ, आपकी बहाली भी कर सकता हूँ। घर बना कर देंगे, बस्तियां बसा कर देंगे, जिसका जितना नुकसान हुआ है हुकूमत देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा कि सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। स्वात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरीन के माली नुकसान का इजाला करेंगे, तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे, आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियां आबाद करेंगे। बरसों से लोग पानी के कुदरती रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ीर आज़म और
तमाम वज़ीर आला ने राबता करके ताउन की पेशकश की है। फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। फौज की जानिब से उन्हें मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं। दूसरी जानिब सैदुल शरीफ में सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र एहतजाज भी किया। सैदुल शरीफ रोड बंद कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमती इमदाद तीसरे रोज़ भी उन तक नहीं पहुंची। बुनेर के उमर खान के घर के 21 अफराद को सैलाबी रैला बहा ले गया। कुछ की लाशें मिल गई हैं। अहले खाना को प्यारों की लाशें मलबे तले दबे होने का खदशा। कादिर नगर के उमर के भाई की शादी की खुशियां सैलाब की नजर हो गईं। कादिर नगर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। जहां अब तक सरकारी इमदादी इदारे ना पहुंच सके, जियो न्यूज़ पहुंच गया। कादिर नगर में सैलाबी रैली में बहकर 84 अफराद जान से गए। सैलाब से मुतासरा बुनेर से आज मजीद 7 लाशें मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजमूई तौर पर अब तक सिर्फ बुनेर से 274 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और बारिशों से तबाह हाल खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाके हर तरफ बर्बादी का मंजर पेश करने लगे। सूबे में मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 330 से ऊपर हो गई। पाक फौज की टीम आलात की मदद से मलबे के नीचे दबे जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मदद कर रही है। इंजीनियरिंग कोर के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्ते खोलने में मसरूफ। स्वात में सैलाबी रेलों से सरकारी स्कूल की इमारत भी मुतासर। प्रिंसिपल ने हाजिर दिमागी से काम लेकर सैलाब के वक्त स्कूल में मौजूद 950 बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। PDMA, जिले इंतजामिया, रेस्क्यू और मुकामी रज़ाकार भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर फेडरल रिजर्व पुलिस की टीमें स्वात के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में 4 रोज से शाहराह बल्तिस्तान बंद। पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत। सतक नाला रोंदो का सैलाब मस्जिद और रिहायशी होटल के मुतादिद कमरे बहा ले गया। बागीशा का RCCR पुल सैलाब की नजर हो गया। बालाकोट नाले के सैलाब में पावर हाउस बह गया। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। सिर्फ बुनेर में 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। शांकला में लापता अफराद के तयन किया जा रहा है। DG PDMA नासिर खटक की मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PDMA ने मजीद बताया कि सैलाब के नतीजे में 22 पुल टूट गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि विफाक और पंजाब हुकूमत ने मदद की पेशकश जरूर की है, मगर अब तक कोई अहम सपोर्ट सामने नहीं आई। NDMA की तरफ से कुछ इमदादी सामान मुहैया किया गया है। पाक फौज के दस्ते भी सैलाबी सूरत हाल के दौरान खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पाक आर्मी ने 5 हेलीकॉप्टर सूबाई हुकूमत को हवाले किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। विफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इंजीनियर अमीर मुकाम जिला शांगला और बुनेर, विफाकी वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लखारी जिला बुनेर, विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ जिला मानसहरा और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मुबारक ज़ेब जिला बाजोर में इमदादी सामान की सैलाब मुतासरीन तकसीम की निगरानी करेंगे। पाक फौज समेत दीगर तमाम इदारे और NGOs भी रिलीफ के कामों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश का काम अब भी जारी है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक सूबाई हुकूमत से मिलकर रिलीफ और बहाली कर रहे हैं। जिन आबादियों का ज़मीनी राब्ता ख़त्म हुआ है वहाँ सड़कों और पुलों की बहाली का काम पहली तरजीह है। हालिया तबाही की वजह मौसमियाती तब्दीली है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। जनूबी पंजाब और ज़ेरी सिंध में भी आइंदा चंद रोज़ में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में सुबह मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में कटारियां गवाल मंडी पुल पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। रात गए और अलल सबा मूसलाधार बारिश। न्यू चट्टा बख्तावर, मेहरान टाउन और हॉस्टल सिटी पानी में डूब गए। न्यू चट्टा बख्तावर की गलियों और घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में कल से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में भी पीर और मंगल को बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुक्काम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। ब्लैक बॉक्स मुतल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का सामान भी चोरी हुआ है। सामान चोरी में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है, कबायली इलाकों में मुसल्लह गिरोहों का राज है। सरकारी फंड्स का 10% ये मुसल्लह गिरोह ले जाते हैं। ताजिर कारोबार नहीं कर सकते, हर किसी को भत्ता देना पड़ता है। अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमत के रेट के हवाले से ये बड़ा सवालिया निशान है। मामलात हल करने की बजाय ताकतवर इदारे अपनी अथॉरिटी कायम करने के चक्कर में हैं। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब अवाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक, 24 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा बोगियों के मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेन से रवाना कर दिया गया। अप और डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची आ रही थी। कराची के सहाफ़ी काबिल हुसैन के सांगड़ में पुरस्कार हलाकत की तहकीकात जारी। पुलिस ने कहा है कि अब तक के शवाहिद और तहकीकात के मुताबिक काबिल हुसैन की मौत खुदकुशी ही नजर आ रही है। बज़ाहिर यही लगता है कि काबिल हुसैन ने अपने ही पिस्टल से खुद को गोली मारी। सर में लगी गोली उनकी अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल की है। फिंगरप्रिंट्स, CCTV फुटेज समेत दीगर शवाहिद हासिल कर लिए हैं। CCTV में खाबर रेस्टोरेंट में जाते आते और गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं। खाबर हुसैन के मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक कराई जा रही है। मैयत पोस्टमार्टम के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दी गई। सिविल सर्जन का भी यही कहना है कि शवाहिद खुदकुशी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोहाट के नवाही इलाके में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्ज़िमान फरार। तलाश और तहकीकात जारी। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर कल उनसे ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर पुतिन के साथ एक और मुलाकात तय की जाएगी। फरीकैन मुत्तफिक हैं कि रूस यूक्रेन जंग खात्मे का बेहतरीन तरीका महज जंग बंदी नहीं, अमन मुआहिदा है। इससे पहले यूक्रेनी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने रूस की दी जाने वाली पेशकश पर बात की। ट्रंप ने बताया कि यूक्रेन रूस का अहम हदफ डोनेट्स्क छोड़े तो रूस बहुत सी फ्रंट लाइन्स को मुंजमद करेगा। ज़ेलेंस्की ने रूसी पेशकश मुस्तरद कर दी। इसराइली फौज की अल अहली अस्पताल पर बमबारी, 7 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा पर कब्जे की कार्रवाइयाँ तेज। इसराइली फौज ने शिमाली गजा से 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को जनूबी गजा में जबरी बेदखल करना शुरू कर दिया। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से हलाकतों की मजमूई तादाद 251 हो गई, जिनमें 108 बच्चे भी शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा डेविड लेमी का राबता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बरतानिया ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। सोमाली वज़ीर खारिजा अब्दुल सलाम आबिद अली ने भी वज़ीर खारिजा इसहाक डार से राबता करके इजहार यकजहती किया।
सैलाब मुतासरीन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम को UAE के साथ की यकीन दहानी कराई। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। सैलाब मुतासरीन के लिए दुआ की। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KPK में तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए दुखी हैं। खास तौर पर बुनेर, स्वात, बाजोड़ और शांगला के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। अपने प्यारों, घरों और जरिया मौश खोने वाले मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। साबिक वज़ीर खारिजा हिना रब्बानी खान ने कहा है कि भारत एक बदमाश मुल्क और ऐसी पहली जौहरी रियासत है जिसने दूसरी जौहरी रियासत पर बराह रास्त मिसाइल हमला किया है। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में हिना रब्बानी खान ने कहा कि ऐसी बदमाश रियासत इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को न्यू नॉर्मल बनाने की भारतीय कोशिश पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई से बुरी तरह नाकाम हो गई। भारत जंग में नाकामी के बाद जंगबंदी पर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका को भी मुसलसल झुटला रहा है। भारत दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जिसने किसी फजाई जंग में राफाल तैयारे गंवाए हैं। गवर्नर हाउस कराची में FPCCI अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को फलाही कामों, वेलफेयर के फ़रोग़ और IT के शोबे में नुमाया खिदमात पर FPCCI की जानिब से अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया। Oh my God, मेरा एक समझे कि एक ड्रीम था इधर आना एंड सीजन 2 10 इयर्स के बाद आया। मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। जियो TV एक बार फिर सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल। सखर आर्ट्स काउंसिल में हुआ ऑडिशंस का इनेकाद। नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया, आवाज़ का जादू जगाया। ऑडिशन में सखर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से भी नौजवान शरीक हुए। 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया। अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। वायरल किड रेयान के डांस का मुनफरिद अंदाज इंडोनेशिया की यौम आज़ादी की तकरीबात का हिस्सा बन गया। सरकारी तकरीब में नन्हे रेयान को खराज तहसीन पेश किया। कुछ रोज़ कबल रेयान की कश्ती पर डांस करती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आइलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में जियो फिल्म्स और मानो प्रोडक्शन की एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर की नुमाइश। आयरिश फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों, मुकामी हुकाम, सिफारतकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। शुरका ने फिल्म में तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। आइलैंड में पाकिस्तानी सफीर आयशा फारूकी ने कहा, ये फिल्म पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों का इजहार करती है। और पाकिस्तानी फिल्मों के सुनहरे दौर की अदाकारा शबनम आज 79 बरस की हो गई।